spirit, please come. Passing spirit, please. मेरा नाम सनी है। अबे ओए, तुम्हें दिन में दौरे तो नहीं पड़ते? दोस्तों ये घटना पोरबंदर की है। ये सच्ची घटना सोनल नाम की एक लड़की की है। सोनल एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी और पली बढ़ी। अपने स्कूल के दिनों में सोनल काफी होशियार छात्रा रही। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के काम काज में हाथ बटाना सोनल का स्वभाव था। दोस्तों जब सोनल 12वीं कक्षा में थी तब एक दिन अपनी सहेली के साथ पोरबंदर के समंदर किनारे घूमने गई। समंदर किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थी। तभी अचानक समंदर की ओर से तेज हवा का झोंका सोनल की ओर आया और पलक झपकते ही वो हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर गुजर गया। इस घटना में सोनल बुरी तरह से डर गई क्योंकि सोनल को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपने जैसी दिखने वाली लड़की भी दिखी थी जो सोनल के शरीर के साथ टकराकर सोनल के शरीर से आर पार करके निकल गई थी। उस वाक्य के बाद सोनल की जिंदगी ही बदल गई। खाते पीते सोते जागते दिन रात सुबह शाम सोनल को वो लड़की हर जगह नजर आने लगी। अपने जैसे दिखने वाली लड़की को देखकर सोनल खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ जाती। परिवार ने सोनल की तकलीफ दूर करने के लिए लाख जतन किए, पूजा पाठ किए, हवन दान धर्म और अन्य कई सारे इलाज किए, पर कुछ भी सोनल के काम ना आ सका। हद तो तब हो गई जब सोनल अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे कि ये तो उसकी हूबहू कॉपी है और सोनल को देखकर ऐसे सरप्राइज होने लगते थे जैसे पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी डर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35 से 40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और वो अचानक गायब हो गई थी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा कर लिया था और उसके साथ कुछ गलत करके उसे मार दिया था और उसके शरीर के कुछ टुकड़े कॉलेज की जमीन में दफना दिए थे और कुछ समंदर किनारे फेंक दिए थे। उसी लड़की की आत्मा सोनल को दिखती रहती है और अपने लिए इंसाफ चाहती है। दोस्तों सोनल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती है, पर अब सोनल ने अपने डर का सामना करना बखूबी सीख लिया है। दोस्तों इस बात को समझ लिया है उसने कि अगर हकीकत में ऐसी कोई घटना उस लड़की के साथ हुई होगी तो समय आने पर उस राज से पर्दा उठेगा और दोषियों को सजा मिलेगी और अपने डुप्लीकेट की मदद करने के लिए सोनल तैयार रहेगी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या ऐसे ही कोई कहानी दिख सकती है भूल भुलैया के सीक्वल में? दोस्तों अब इसी के साथ मैं लेती हूं यानी श्रुति लेती है आपसे इजाजत, लेकिन आपसे आग्रह है कि जाते जाते आप इस वाले वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक और शेयर और साथ ही अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।